कहाँ पे ड्यूटी आपकी वो आपको क्यों बताइए? है? आप ऑन ड्यूटी आए हो विदाउट लाइन? आप विदाउट लाइन कैसे आ सकते हैं? मैं भरत अग्रवाल हूँ, अपनी मदर का ये चेक कराने आया हूँ, लाइन में लगाऊँ। मैडम प्लीज़ इनको कहिए, 2 के बाद कराएंगे भाई। मैम कहिए। मेरी क्यों फोटो बना रहा है? इनको कहिए ना मैम, आप खड़े ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी, आप ऑन ड्यूटी खड़े हैं, आपको तो करिए अगर सर पीछे करिए। इनका कहना ये है कि ये स्टाफ के हैं और इसलिए ये विदाउट लाइन आएंगे। विदाउट लाइन ही 3 के बाद जाएंगे। खड़े हैं यहाँ पे, आगे गए नहीं, यहीं खड़े हैं। सरकारी अस्पताल जिसे माना जाता है कि वो हर मरीज के लिए समान होता है और जिसका नजरिया हर मरीज के लिए एक बराबर रहता है, लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 16 के अस्पताल से तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। यहां सीनियर सिटीजन ओपीडी काउंटरों पर घंटों तक खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन अस्पताल के स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, अपने रिश्तेदारों के कार्ड लेकर ओपीडी काउंटरों पर टेस्ट फीस जमा करते हैं और टेस्ट फीस जमा कराकर चले जाते हैं। भारत सरकार कहती है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन इमरजेंसी जैसे संवेदनशील संस्थानों पर ऐसे वीआईपी कल्चर देखना क्या नियमों की खुलेआम अनदेखी की गई है? ऐसे सवाल नहीं उठाता है। क्या है मामला, चलिए आपको बताते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं या कानून नहीं कि अस्पताल में काम करने वाले कोई भी कर्मचारी वीआईपी ट्रीटमेंट लें। इसके बावजूद ऐसा हो रहा है। जिसका रिश्तेदार अस्पताल में लगा होता है वो चंद मिनटों में सरकारी अस्पताल से चेकअप करवा कर वापस लौट जाता है। वहीं जो दूर दराज से आए होते हैं वह घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। जब वो खिड़की के पास पहुंचने वाले होते हैं तो समय सीमा खत्म होने की बात कह दी जाती है, रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया जाता है। सेक्टर 16 अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड व कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारी वीआईपी की तरह आते हैं और वहां के इमरजेंसी में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी में बने कैश काउंटर पर पहुंच चंद मिनटों में कार्ड व पैसे जमा कराकर चले जाते हैं। 21 फरवरी 2026 को सुबह 10:45 पर चंडीगढ़ दिन भर की टीम ने अस्पताल में चल रही व्यवस्था का जायजा लिया। टीम ओपीडी के काउंटर नंबर 103 पर पहुंची। ये काउंटर सीनियर सिटीजन के टेस्ट की पेमेंट के लिए निर्धारित है। वहां का दृश्य विचलित करने वाला था। लंबी लाइन, व्हीलचेयर पर बैठे बुजुर्ग, स्ट्रेचर पर लेटे मरीज, चिंतित परिजन, सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। कई लोग घंटों से खड़े थे। इसी दौरान लगभग 30 वर्षीय एक सिक्योरिटी गार्ड 2 मरीजों के कार्ड लेकर सीधे काउंटर पर पहुंचा और टेस्ट की पेमेंट जमा करने की बात कही। लाइन में खड़े लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वे घंटों से इंतजार कर रहे हैं और उनके परिजन बुजुर्ग हैं, लेकिन आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे बदतमीजी की। काउंटर पर बैठी महिला कर्मचारी और वहां तैनात महिला सिक्योरिटी गार्ड ने भी उसका साथ दिया। विरोध के बावजूद दोनों कार्ड स्वीकार किए गए और कुछ ही मिनटों में पेमेंट जमा कर दी गई। ये सब देखकर लाइन में खड़े सीनियर सिटीजन और उनके परिजन हैरान रह गए। उनके चेहरों पर नाराजगी और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब काउंटर नंबर 103 सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए निर्धारित है तो एक युवा सिक्योरिटी गार्ड किस अधिकार से वहां पेमेंट कराने पहुंचा? क्या उसे विशेष अनुमति प्राप्त थी? यदि नहीं तो काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने कार्ड स्वीकार क्यों किए? क्या सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई सुविधा सिर्फ कागजों में है? क्या अस्पताल स्टाफ को नियमों की अनदेखी की खुली छूट है? सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता देना उसका कानूनी और नैतिक अधिकार है। यदि वही सुविधा उसने छीन ली जाए, किसी प्रभाव या पहचान के आधार पर दूसरों को दी जाए, तो यह सीधे सीधे उनके अधिकारों का हनन है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि यह कोई एक दिन की घटना नहीं है। सेक्टर 16 अस्पताल में काम कर रहे स्टाफ से लेकर सिक्योरिटी गार्ड और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वीआईपी की तरह आते हैं। इमरजेंसी में बने रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ओपीडी में बने कैश काउंटर तक वो सीधे पहुंचते हैं और बिना लाइन लगे कार्ड और पैसे जमा कराकर चले जाते हैं। इसका सीधा असर उन मरीजों पर पड़ता है जो दूर दराज के इलाकों से इलाज के लिए आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग सुबह से लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आने वाली होती है तो समय सीमा समाप्त होने के बाद कहकर रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जाता है। ऐसे में उन्हें या तो अगले दिन आना पड़ता है या फिर प्राइवेट अस्पताल का रुख करना पड़ता है।
जीएमसीएच सेक्टर 16 के डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परमजीत सिंह ने मामले को रूटीन से हटकर घटना बताया। उनका कहना है कि ऐसा नियमित रूप से नहीं होता और संभव है कि किसी ने किसी अन्य मरीज की मदद के लिए पेमेंट करवाई हो। उन्होंने यह भी माना कि ऐसा कोई नियम नहीं जो स्टाफ को विशेष सुविधा देता हो। सवाल ये है कि अगर ऐसा कोई नियम नहीं तो ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी गार्ड ओपीडी काउंटर तक 2 कार्ड लेकर कैसे पहुंच सकता है? क्या ये एक संयोग था या ढीली व्यवस्था की एक झलक जो गहरी समस्या को दर्शाती है? नमस्कार, देखते रहें चंडीगढ़ दिन भर।